जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीआर न्यूज भारत। आज पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर एक नया बहस छिड़ गया, क्योंकि अभी तक अपडेट जो आप देख पा रहे हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारी तैयार हैं कि हमारी पुरानी पेंशन योजना हमें मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें जो सरकार कहती है कि हमें एनपीएस लागू करनी है और एनपीएस के तहत ही बदलाव करने हैं। लेकिन अब जो नया अपडेट आपके लिए निकल कर आ रहा है वो पुरानी पेंशन योजना की सोच को, आपकी सोच को ही चेंज कर सकता है। ऐसा क्या अपडेट आज के लिए होने वाला है स्पेशल, वो पूरा संपूर्ण वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें एक एक पॉइंट ऐसा आपके लिए कहीं ना कहीं स्पेशल मुद्दा रहने वाला है जो कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाला जरूर होगा। मैं कहता हूं कि बेनिफिट देने वाला जरूर होगा अगर संपूर्ण वीडियो आप देखते हैं। अब जो मैं आपके साथ जो किस्सा है शेयर करने वाला हूं, ये जो आज आप मेन खबर देख पा रहे होंगे, क्योंकि अगर जहां तक का हिसाब कर्मचारियों का है वो कहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना चाहिए क्योंकि उसमें उन्हें बेनिफिट दिखता है अपना। लेकिन अब जो अपडेट पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाली है उसमें कुछ ऐसा बदलाव आपके लिए होने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि पुरानी पेंशन योजना हमें मिलनी भी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं शुरू। एनपीएस वर्सेस ओपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो बदल जाएंगे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी, जाने अपडेट। अब जो ये अपडेट है वो उन कर्मचारियों के लिए तो फायदेमंद है अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है जो इस समय पर रिटायर हो चुके हैं। देखिए मेरी बात समझिए, जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं वो तो उन लोगों के लिए तो ये बेनिफिट वाली खबर होगी, लेकिन जो कर्मचारी इस समय पर रेगुलर अपनी जॉब पर है और उन्हें जो पेंशन मिलेगी वो एनपीएस के तहत मिलेगी या ओपीएस के तहत मिलेगी ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए खास अपडेट होने वाली है, तो वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए बात करते हैं। देश में इन दोनों पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू करने को लेकर काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने बताया कि जब कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू होगी तब टेक होम सैलरी में बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो इसमें मेन खबर निकल कर आ रही है वो हिमाचल प्रदेश से, वो सभी के लिए पूरे देश को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर एक जगह ऐसा नियम लागू हुआ है तो सभी जगह पूरे देश में लागू जरूर होगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद एक बार फिर और नई पेंशन योजना को लेकर बहस छिड़ गई है। कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन के फायदे गिनकर इसे दोबारा लागू करने की बात करते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि नई पेंशन प्रणाली ज्यादा बेहतर है। पुरानी पेंशन को भले ही कर्मचारियों के हित में बताया जा रहा हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लागू होने से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? इस बारे में जब निवेशक का सलाहकार मनोज जैन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अंशदान के मामले में नई और पुरानी पेंशन योजना के नियमों में काफी अंतर ज्यादा इस समय पर उन्होंने बताया है। ऐसे में अभी एनपीएस के तहत हो रही कटौती के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी और पुरानी पेंशन लागू होने के बाद आने वाली सैलरी में काफी अंतर हो जाएगा। राज्य सरकार कर्मचारियों के स्लेब के हिसाब से पुरानी पेंशन में कटौती करती है जो एनपीएस से भी ज्यादा हो सकती है। क्या एनपीएस में कटौती का नियम है वो आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि आप अभी तक जानते हो कि आपको जो 10% हिस्सा लिया जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि उससे भी ज्यादा आपसे लिया जाता है लेकिन आपकी जो कटौती दिखाई देती है वो 10% दिखाई देती है, तब आप क्या सोचेंगे या क्या आपके मन में सवाल आएगा? चलिए इसमें चर्चा का विषय जो है सबसे मेन है एनपीएस और ओपीएस। आज इसी पर पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे कि वाकई ही आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इस संपूर्ण वीडियो को देखकर समझ पाएंगे। एनपीएस के तहत पेंशन फंड में कटौती का नियम है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए से 10% राशि काटी जाती है। वहीं सरकार की ओर से इसमें एनपीएस खाते में 14% की राशि जमा की जाती है, यानी फंड में कुल जमा राशि कर्मचारियों के बेसिक और डीए का 24% होता है, लेकिन इससे कर्मचारियों का अंशदान सिर्फ 10% होता है, जबकि नियोक्ताओं का 14% रहता है। तो ये कुल मिलाकर आपको 24% जमा होता है। अब आपके मन में सवाल होगा, जो ये कटौती के बाद अब आपके हाथ में जो सैलरी आएगी, देखिए अब आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो कितनी होगी? इसे आंकड़ों में समझे तो मान लीजिए कि करीब किसी कर्मचारी का बेसिक और डीए मिलाकर वेतन 50,000 रुपये बनता है। ऐसे में उसके खाते से एनपीएस से 10% यानी कि 5,000 रुपये की कटौती की जाएगी
और हाथ में 45,000 रुपये सैलरी आएगी। इस दौरान सरकार की ओर से कर्मचारी के बेसिक और डीए का 14% यानी कि 7,000 रुपये राशि उसके फंड में जमा की जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना में कटौती का क्या नियम है। आपने अभी तक केवल एनपीएस में कटौती वाली वीडियो देखी होंगी और वही मुद्दे आपके सामने उठकर आए हैं। मीडिया में आप खबरें देखते होंगे, जो भी न्यूज चैनल बनाते हैं इस प्रकार की वीडियो, आप देख पाते होंगे कि जो पुरानी पेंशन योजना के बारे में या कटौती के बारे में कितना फीसदी उसमें कटता है या क्या फीसदी आपको सैलरी बनती है, उसको कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैंने हर वो एक आपके लिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है, जिससे कि आप समझ सके कि जो हर किसी के तरीके का सवाल आपके मन में हो उसका समाधान मिल जाए। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन के तौर पर कर्मचारियों का जीपीएफ खाता खोला जाता है। इसमें उनके सैलरी स्ट्रक्चर यानी स्लेब के हिसाब से वेतन से राशि काटकर डाली दी जाती है। वैसे जो जीपीएफ में न्यूनतम कटौती वेतन के बेसिक और डीए का 6% होता है, लेकिन कर्मचारियों चाहे तो अपनी मर्जी से कितनी भी राशि इसमें डाल सकते हैं। यह उसके वेतन का 100% हिस्सा भी हो सकता है। अगर आप चाहें कि आपकी पूरी पेंशन, जो आपकी पूरी सैलरी है, वो भी पेंशन के रूप में चली जाए, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस पूरी राशि पर तय ब्याज मिलेगा और रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एकमुश्त दे दिया जाएगा। तो अभी तक आप ये जानते होंगे, आप ये जानते थे कि पुरानी पेंशन योजना में कोई कटौती नहीं होती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पुरानी पेंशन योजना में भी आप अपनी मर्जी से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाला जरूर होगा। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आप ये खबरें देखते होंगे, आपको केवल उसमें एनपीएस में कटौती कितनी होती है, कितने प्रकार की आप कटौती करवा सकते हैं या क्या आपको उसका बेनिफिट होगा, वो सब जो बताया जाता है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना में भी आप कटवा सकते हैं अपनी जो पेंशन, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाली जरूर होगी। अब पुरानी पेंशन योजना की टेक होम सैलरी की बात करते हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी जीपीएफ के लिहाज से देखें तो अगर किसी कर्मचारी का स्लेब 50,000 रुपये है तो उसके वेतन से न्यूनतम कटौती 6% यानी कि 3,000 रुपये की जाएगी। ऐसे में उसकी टेक होम सैलरी 47,000 रुपये हो जाएगी, जो एनपीएस के मौजूदा नियम से ज़्यादा होगी। हालांकि कर्मचारी चाहे तो कटौती की राशि बढ़ा सकता है और उसे रिटायरमेंट के समय पर ज़्यादा पेंशन मिलेगी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया और वहां के कर्मचारियों के वेतन से स्लैब के तहत जीपीएफ में पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसे में उनके हाथ में जो आने वाली टेक होम सैलरी है उसे बढ़ गई है। चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। हमेशा अपने ख्याल रखें और अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।